और एक बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां बीजेपी कांग्रेस को सताने लगाया खरीद फरोख्त का डर। चुनाव परिणाम आने से पहले ही बीजेपी और कांग्रेस का डर, दोनों दल प्रत्याशियों को भेज रहे हैं प्रदेश से बाहर। सूत्रों के हवाले से जानकारी, जहां चुनाव परिणाम आने से पहले ही बीजेपी और कांग्रेस को डर लग रहा है, क्योंकि दोनों दल जो हैं वो अपने प्रत्याशियों को प्रदेश से बाहर भेज रहे हैं। कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को राजस्थान भेज सकती है। हालांकि तमाम जानकारी जो है वो सूत्रों के हवाले से आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां आपको बता दें कि एहतियात बरत रही है बीजेपी और कांग्रेस। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की देहरादून से, बीजेपी कांग्रेस को सताने लगा है खरीद फरोख्त का डर। चुनाव परिणाम आने से पहले बीजेपी और कांग्रेस को डर लग रहा है और इसी वजह से दोनों ही दल अपने प्रत्याशियों को प्रदेश से बाहर भेज रहे हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो अपने प्रत्याशियों को वो राजस्थान भेज सकती है। हालांकि लगातार चाहे वो बीजेपी हो या फिर वो कांग्रेस हो, वो एहतियात बरत रही है। हालांकि अभी 7वें चरण के चुनाव बाकी हैं, लेकिन परिणाम क्या कुछ। रोहित सोनी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों को ही अपने प्रत्याशियों के लिए डर सता रहा है, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए शुरू से देखें तो साल 2016 में जो घटना हुई थी कि एक साथ सरकार को गिराना और कहीं ना कहीं 11 विधायक दूसरे दल में शामिल हो गए थे, तो ऐसी डर एक बार फिर से दोनों ही पार्टियों को सता रहा है। क्योंकि इस तरह से भी स्थिति है क्योंकि प्रदेश में जो फिलहाल राजनीतिक समीकरण बने हुए हैं उसके अनुसार देखें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लगभग समानता बताई जा रही है, यानी कि दोनों ही पार्टियां बहुमत के करीब रहेंगी, लेकिन बहुमत किसी को मिलने के आसार यहाँ नहीं लग रहे हैं क्योंकि समीकरण ऐसे ही कुछ बता रहे हैं, जिसके चलते दोनों ही पार्टियां इस बाबत जोर दे रही हैं कि कहीं ना कहीं इसको लेकर एक जोड़ तोड़ की राजनीति देखने को मिल सकती है। साल 2016 की तरह इससे पहले ही दोनों ही पार्टी चौकन्नी हो गई हैं और उनके नजर में जो जिताऊ कैंडिडेट हैं उनको अब राज्य से बाहर भेजा जा रहा है ताकि जो जोड़ तोड़ की राजनीति न किया जा सके। हालांकि बीच में कुछ दिनों पहले भी चर्चाएं आई थी कि कैलाश विजयवर्गीय को जो है उत्तराखंड की कमान सौंपी गई बीजेपी की ओर से कि जो फिर से स्थिति को मैनेज करेंगे। 2016 में जो स्थितियां की गई थी उसको दोबारा से करने की अगर नौबत आती तो प्लान बी पे काम किया जाएगा, जिसको लेकर दोनों ही पार्टियां प्लान बी पर काम कर रही हैं। लेकिन इससे पहले कि प्लान बी का सक्सेस हो, इससे 10 मार्च को मतगणना होना है, तो उससे पहले ही सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, जिताऊ कैंडिडेट हैं, उनको प्रदेश से बाहर भेजा जा रहा है ताकि जोड़ तोड़ की राजनीति को इस बार सफल न बनाया जा सके। जी बिल्कुल रोहित, जहां एक तरफ कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को राजस्थान भेज सकती है, तो बीजेपी के लिए क्या समझा जाए? बीजेपी कहां भेज सकती है अपने प्रत्याशियों को? बिल्कुल, देखिए ऐसा तो भी चर्चाएं हैं कि राजस्थान कांग्रेस के प्रत्याशी को भेजा जा सकता है, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशियों को क्या है कि वो कहीं भी भेजा जा सकता है, दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में भेजे जा सकते हैं। तो फिलहाल चर्चा है कांग्रेस के लिए जो सूत्रों से जानकारी मिल पाई है क्योंकि पूरी लगभग तैयारियां हो चुकी हैं और तमाम जो जिताऊ कैंडिडेट हैं उनको राजस्थान भेजने की तैयारी की जा रही है क्योंकि सरकार उनकी वहां पर है। तो कुल मिलाकर देखिए कहीं ना कि बीजेपी सरकार, बीजेपी संगठन भी इस बात जोर दे रही है कि अपने प्रत्याशियों जिताऊ जो कैंडिडेट हैं उनको ऐसे स्टेट भेजा जहां वो सुरक्षित हों और किसी से मेल मिलाप न कर सके, जोड़ तोड़ की राजनीति को सफल न बनाया जा सके। इसको लेकर भी देखा जा रहा है और कुल मिलाकर कहीं ना कहीं राजनीतिक घटनाक्रम है और 10 मार्च को मतगणना होना है और उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि बहुमत किसके पास हासिल होता है, किसको बहुमत नहीं मिलता है। फिलहाल दोनों ही पार्टियां दावा कर रही है कि 60 पार का नारा दोनों ही पार्टियां दे रही हैं, लेकिन अब 60 पार का नारा जो अभी फिलहाल राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं उसमें किसी को भी साकार होने वाला नहीं है। फिलहाल दोनों ही पार्टियां करीब 30 से 32 सीट के आसपास तक मिलने की आशा बताए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल अब 10 मार्च तक का इश्तेहार दोनों ही पार्टियों का, लेकिन इससे पहले दोनों ही पार्टियां अपने प्रत्याशी को बचाने यानी कि अपनी सरकार बनाने को और प्रत्याशी की जोड़ तोड़ की जो राजनीति है उससे बचने को लेकर कवायद में जुटी। ठीक है, चलिए रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही अपने प्रत्याशियों को सुरक्षित रखना चाहती हैं ताकि आगे चलकर जोड़ तोड़ की राजनीति ना आड़े आए।